हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं आज मेंटेन कॉस्ट सेंटर। मेंटेन कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? आप किसी एंट्री को, किसी डिपार्टमेंट को ब्रांच वाइज बांट रहे हैं या किसी सैलरी को अपने एम्प्लॉयर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करना पड़ता है। इसे कहा जाता है मेंटेन कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरीज, GRIES ग्रीज होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड ऑफ स्टेट इंडिया पे जा करके पिन कोड 246763 डाल करके पूरा पास कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से सिर्फ कॉस्ट सेंटर खोल देते हैं। सेंटर खुलते ही हमारी कैटेगरीज अपने आप खुल जाएंगी। नीचे वाला कैटेगरी नहीं खोलना क्योंकि वो अलग होता है। ठीक है, वो मटेरियल आउट पे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्रेड पे। क्रेड मोस्टली सबसे पहले सी मोर कर देंगे। अब हमारे पास कैटेगरी आ गया, सेंटर आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, लेजर आ गया। तो फर्स्ट हम सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बताते हैं आपको कैसे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो एक बना लेते हैं कैपिटल, जिससे मेरा एसेस्ट आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर में। दूसरा बना लेते हैं सैलरी, SALARY, सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंसेस चलता है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन कॉस्ट सेंटर एंड मेंटेन कॉस्ट कैटेगरी यस कर देते हैं। ठीक है, ओके, देन पास हो गई। ठीक है, पास हो गई। अब ये पास हो गई। अब इसके बाद एक ले लेते हैं बैंक के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी हमारी। ओके, ठीक है, बैक किया। अब इसके नीचे आता है हमारा कैटेगरी। लेजर के बाद हम बनाते हैं कैटेगरी। कैटेगरी हम लोग एम्प्लॉय हैं, डिडक्शन है। तो हम सबसे पहले लेते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करते हैं। ओके, अब एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करते हैं। एम्प्लॉय हमारे आते हैं, एक नाम ले लेते हैं राधा, एक नाम ले लेते हैं सीता, एक नाम ले लेते हैं गीता। अब एम्प्लॉय हैं ये ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। किस ब्रांच में काम करते हैं, इनका डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट। बस बहुत है इतने। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सेंटर्स पे। सेंटर्स में सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रांच। ब्रांच हमारे दो ही हैं, एक नजीबाबाद, एक कोटद्वार। ठीक, ब्रांच के बाद हम लोग चलते हैं आपके, ब्रांच हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट पे। दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो होते हैं परचेस, एक होता है सेल्स। ठीक है, अब हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग लेते हैं एम्प्लॉय। अब हम लोग लेते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जो सैलरी है, एम्प्लॉय की जो सैलरी डिफाइन हो रही है वो है आपकी राधा, सीता और गीता। मैंने कैटेगरी बना दी है और कैटेगरी के अंदर डिफाइनर भी कर दिया। ठीक है, सेंटर डिफाइन कर दिए। अब हम सीधे जा करके F6 पे रिसीविंग पैसा ले लेते हैं कैपिटल के थ्रू, HDFC के थ्रू, पेमेंट के थ्रू पेड कर देते हैं सैलरी को। ब्रांच कौन सी थी, ब्रांच थी नजीबाबाद की। नजीबाबाद में हमने दिया, बाकी का पैसा हमने कोटद्वार में दे दिया। डिपार्टमेंट थे हमारे परचेस सेल्स, परचेस के डिपार्टमेंट ने हमारा काम किया, बाकी का डिपार्टमेंट सेल्स पे चला गया। अब एम्प्लॉय आ गए हमारे, जिन जिन को देना था। राधा जी को दिया मैंने, राधा को दिया मैंने, सीता को, HDFC के थ्रू। ठीक है, देखिए, और फिर DD करके चेक कर लेते हैं हम। डिस्प्ले डे बुक, Alt F1 दबाते हैं, F12 दबाते हैं, शो द नरेशन एक्टिवेट करते हैं, डिटेल एक्टिवेट करते हैं, बिल वाइज डिटेल यस कर देते हैं, इनवाइस डिटेल इन्वेंट्री को यस कर देते हैं, और लास्ट में आता है कॉस्ट सेंटर डिटेल, इसको यस कर देता है। इससे क्या होगा, हमारी डिटेल शो हो जाएगी। ये हो गई, ये बन गया हमारा। थैंक यू।